देखो प्रेमपूर्वक नमस्कार। साथियों मैं आपसे बात करूं, इजराइल में आप 1.5 लाख की सैलरी कमाते हो, यानी कि आप यहाँ से अगर आप चले जाते हो इंडिया से, तो आप सैलरी में 1.5 लाख की सैलरी आप कमा सकते हो इजराइल में। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी चीज ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट से जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इजराइल संबंध में जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो, सर मुझे इजराइल ही जाना है, इजराइल ही जाना। इजराइल में ऐसा क्या है, इजराइल में से पूरे डिटेल्स में वीडियो में समझाने वाला हूँ दोस्तों। आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे दूर करूँ। अगर आपके पास कोई से क्वेश्चन है इजराइल संबंधित, तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स को देख के मैं और एक प्रॉपर एक और वीडियो बना दूं, ताकि आपको और सहूलियत देखने को मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या, आप इजराइल जाते हो 1.5 लाख की सैलरी के लिए। वहां पे आपको हेल्पर का भी काम करना पड़ जाता है, या आप किसी ट्रेड में हो तो भी आपको हेल्पर का ही काम करना पड़ता है, या आप ट्रेड में हो तो वहां पे शायद ही, मेरे ख्याल से मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, 2022 में मैंने वीडियो बनाया था, 2023 में मैंने वीडियो बनाया था, 2024 में वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे याद अच्छे, जब इसराइल को उस समय भी कुछ हेल्पर का वैकेंसीज आया था, तो कुछ लोग उसमें हेल्पर में चले गए थे। लेकिन अब क्या है, हेल्पर में कोई ट्रेड वैकेंसीज नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर जा रहे हैं उनको से सैलरी सेम दे रहे हैं, 1,20,000, 1.5 लाख, 1,70,000 तक सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसलिए हेल्पर की वैकेंसी वो लोग एक्सेप्ट ज्यादा, यानी कि इसराइल में जो सैलरी है, इंडिया वो वैकेंसी नहीं भेज पाती है, यानी कि जो इसराइल की गवर्नमेंट वो वैकेंसी नहीं भेज पाती है हेल्पर के लिए। तो सारा काम वो वर्कर्स जो ट्रेड में थे उनसे ही निकाल लेते दोस्तों। अब बात करते हैं, सर जी इसमें समय आपका क्यों इतना खपत हो रहा है। आज मैं बात करूंगा भाई साहब, इसराइल जाने के लिए जो आपके पास समय खपत हो रहा है वो कितना खपत हो रहा है, क्या क्या इसमें परेशानी आपको झेलनी पड़े, पूरा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पहले विजिट के प्यास लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती और मिलती रहेगी। देखिए, आप समय अपना बर्बाद कर रहे हो इसराइल के चक्कर में। अब बोलोगे जी आप इसराइल की तो वीडियो खुद बनाते हो, इसराइल का आप रिक्वायरमेंट भी बताते हो, अब बोलते हो इसराइल का आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। देखिए जी, आपको अच्छे से पता होगा साहब कि इसराइल के लिए 1 लाख वर्कर को मांगा गया था इंडियन गवर्नमेंट से, जिसमें कि अभी तक मेरे हिसाब से 12 से 13 हजार आदमी, वहां पे 15 हजार हाईएस्ट आदमी वहां पे गया हो, उससे ज्यादा वहां पे आदमी नहीं गया हुआ। अब बच जाते हैं जी पेंडिंग में, लगभग 85 हजार आदमी पेंडिंग में बच जाते हो। तो 85 हजार जो आदमी पेंडिंग में बचे हुए, अभी तक उनका फ्लाइट भी नहीं हुआ, ना उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ अभी तक। उनका मेडिकल हो भी गया है, किन्हीं भाई का मेडिकल नहीं भी हुआ है, किन्हीं का फ्लाइट हुआ है, किन्हीं का फ्लाइट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे परेशानी अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई साल भर, कोई 6 महीने से वहां बैठे हो, भाई अब वीजा आएगा, अब वीजा आएगा, अब सब कुछ होगा। तो दोस्तों देखिए, आप तो बैठे हो रह सकते हो, लेकिन आपका पासपोर्ट में जो एज है वो कभी बैठा हुआ नहीं रहेगा। आप इससे अच्छा है यूरोप के लिए ट्राई कर लो भाई, इससे अच्छा आप अपना गल्फ के लिए ट्राई कर लो। गल्फ में अगर आप मान लो वहां पे चल भी जाते हो, तो फिर भी आप अच्छा पैसा कमा ही लोगे। अगर आप यूरोप चले जाते हो, वहां भी आप अच्छा पैसा कमा लोगे। इसराइल में बस एक खुशी है कि भाई 1.5 लाख की सैलरी मिल रही है। आप 1.5 लाख की सैलरी, सही बात, आप कमा सकते हो वहां पे, 1.5 लाख की पैकेज वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अपना समय भी तो देखो कि भाई अभी तक वीजा नहीं आ रहा, अभी तक आपका क्या बोलते हो पीसीसी क्लियर नहीं हो, अभी तक आपका क्या बोलते हैं मेडिकल नहीं हो रहा, अभी तक आप 6-7 महीने से बैठे हुए, अभी तक मान लो आप आना जाना करो, ट्रेवल में खर्चा आपका, किसी भाई से आपने इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, आप मान लो 5-5 लाख रुपए अपने इंटरेस्ट पे ले रखा है, आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है। तो 6 महीने अगर आप ब्याज जोड़ो 5 रुपए से, तो मेरे ख्याल से आप देखो आपके पास कितना ब्याज आ रहा है दोस्तों। तो आप इस चीज को भी तो देखो कि भाई मैं इतने दिन से बैठा हूँ, मेरा इतने दिन से पैसा खर्च हो रहा है, आने जाने का ट्रेवल खर्चा हो रहा है, फिर भी हम लोग इसराइल के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही चीज करूंगा दोस्तों, देखिए आप इसराइल जाओ, मैं मना नहीं करता, आप इसराइल जाओ, लेकिन अभी इसराइल का कुछ भी न्यू अपडेट नहीं आ रहा है। आ भी रहा है ओल्ड यही अपडेट है कि भाई हाँ आएगा, कुछ आएगा, कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा। हाँ, मुझे इतना तो विश्वास है इसराइल का कुछ ना कुछ आने वाला है दोस्तों, अच्छा खासा यहाँ पे इसराइल की वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप इसराइल के लिए प्रॉपर अप्लाई करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बैठे हो घर पे मत रहो, कहीं आप काम रोजगार करो। आप इसराइल के भरोसे मत बैठो। कोई कंपनी में आप काम करो तो आप उसी कंपनी में काम करो। कहीं आप हेल्पर का काम करो तो हेल्पर का काम करो, कहीं आप मेसन का काम करो तो मेसन का काम करो, इलेक्ट्रिशियन करो तो इलेक्ट्रिशियन का काम करो। साथ साथ आप अपना समय से इंटरव्यू भी दो, लेकिन आप घर पे बैठा हुआ मत रहो भाई साहब। अगर आप घर पे बैठ के इंटरव्यू देख इसराइल का, हाँ भाई अब वीजा आएगा, अब वीजा आएगा, तो भाई साहब आप 6-7 महीने से देख रहे हो, मेरी वीडियो को भी देख रहे होगे। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ इसराइल के लिए, आप लोग कमेंट्स यही चीज करते हो कि सर इसराइल की वीजा कब आएगा, इसराइल का मेडिकल कब होगा, पीसीसी कब होगा, सर फ्लाइट कब होगी, कि थर्ड क्या बोलते हो तीसरा चरण का इंटरव्यू कब होगा, यूपी में कब होगा, मऊ में कब होगा इंटरव्यू। बहुत सारे आप कमेंट्स करते हो, मैं आपको कमेंट्स को बारीकी से देखता हूँ, ऐसा नहीं मैं आपके कमेंट्स को नहीं देखता हूँ, मैं हर एक कमेंट्स को बारीकी से देखता हूँ। दोस्तों मैं इससे आपको बोलना चाहता हूँ कि आप इसराइल के भरोसे आप बिल्कुल भी ना बैठे। ना तो ऐसा कभी आपका दिन आपको हो जाएगा भाई साहब, ना आप इस घाट करे ना उस घाट करे, यानी कि एक जो चीज है कि आप दो नाव पे कभी मत चढ़ो दोस्तों। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ,
आप इजराइल के इंटरव्यू देते हो, बहुत अच्छी बात है, वीजा आएगा, इस चीज जानता हूं मैं। आप जहां पे काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर, उस काम को आप करते रहो दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपका इजराइल का वीजा नहीं आ रहा, साल भर के अंदर वीजा नहीं आ रहा, 6 महीने 8 महीने के अंदर वीजा नहीं आ रहा, तो आप फिर ट्राई मत करो, आप फिर यूरोप कंट्री के लिए निकल जाओ। यूरोप कंट्री आप ट्राई वहां से कर सकते हो दोस्तों। यूरोप कंट्री में अच्छा खासा पैसा आपको देखने को मिल जाता है। यही होगा कि 1.5 लाख की सैलरी नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ इतना एक 80-90 हजार के आसपास आपको सैलरी वहां पे अप्रोक्स देखने को मिल जाती है। और आप गल्फ कंट्रीज हेल्पर में जाते हो तो दोस्तों 20,000 से 22,000 रुपए आप हेल्पर में कमा सकते हो। गल्फ में क्या है, 45 डेज लेटेस्ट आपका 45 डेज में आपका वीजा यहाँ पे अप्रूवल होकर आ जाता है दोस्तों। यूरोप में भी लगभग 90 दिन के अंदर आपका वीजा अप्रूवल होकर चलाता है, लेकिन इजराइल में क्या 6 महीने, किसी का 90 दिन, किसी का मान लो भाई साहब 8-8 महीने से वीजा नहीं आ रहा, किसी का मेडिकल हो गया, किसी का पीसीसी क्लियर नहीं हो रहा, किसी का क्या बोलते हो मेडिकल क्लियर नहीं हो रहा, बहुत सारे परेशानी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपना समय बिल्कुल भी ना गवाएं इसराइल के चक्कर में। जिन भाई को अगर इसराइल जाना है तो मैं आपको ये चीज अभी भी लास्ट में बोल रहा हूँ, आप कोशिश करो कि आप इंटरव्यू दो, आप बैठो मत। अगर आप बैठ गए इसराइल के भरोसे तो भैया बहुत बार नुकसान हो रहा है। एक तो आप अपने घर से मान लो बोलेगा यार दिन भर बंदा बैठा रहता है, कुछ तो कर नहीं रहा, इसका वीजा नहीं आ रहा, एक तो अलग बेइज्जती। दूसरी बात, जिसका मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लिया वो दूसरी बात 2-3 बात वो सुना देगा कि भाई तूने इंटरेस्ट पे पैसा लेकर अभी तक दिया नहीं है, तो गया नहीं इसराइल, और बेइज्जती। तो इससे अच्छा है कि भैया आप ठीक है इसराइल के इंटरव्यू दे रहे हो, अच्छी ऑफिस से दे रहे हो इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोशिश इस चीज का आप करें कि हर हमेशा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इसराइल के भरोसे मतलब आप जहां पे भी काम करो उस काम को आप दिल से करो, आप पैसेंस रख के करो, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। लास्ट में आपको ये बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, देखो इसराइल जाने के लिए सब कोई चाहता है, हर एक ट्रेड इसराइल के लिए जाना चाहता है, हर एक को पैसेंस वाला इसराइल के लिए जाना चाहता है। कोई गल्फ रिटर्नर बंदा है जिनका ये 45 साल हो रहा है, वो भी इसराइल के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप 45 साल अगर आपकी एज हो भी गई तो आप इसराइल की ट्राई मत करो, आप यूरोप के लिए ट्राई करो ना। यूरोप में वहां पर अच्छा पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी एज 45 साल हो गई, आप 46 साल 47 साल अगर हो गया आपका एज, तो आप यूरोप कंट्री के लिए ट्राई करो, गल्फ कंट्री ट्राई मत करो। यहाँ पे आप गल्फ कंट्रीज का ट्राई करो तो वहां पे बहुत कम को लेते हैं। हाँ गल्फ कंट्रीज में 90% चांस होता है आपको ले ही लेता है, लेकिन इसराइल में क्या 45 साल के बाद वहां पे इसराइल नहीं लेता है। यूरोप में क्या है कि 57-58 के आसपास वहां पे भी ले ही लेता है। तो आप गल्फ कंट्री यूरोप कंट्री ट्राई करो, इसराइल के भरोसे मत बैठो कि आप भाई इसका भी आएगा, ये जाएगा तो इसमें मैं जाऊंगा, इसका ये जाएगा तो इसमें भी जाऊंगा, ये आएगा, इसमें ऐसा गलती ना करे यार। समय को आप ना गवाएं, समय बहुत कीमती और पैसा इंपॉर्टेंट आपके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर आपको पैसा कमाए तो आप यूरोप कंट्री ट्राई करो ना, यूरोप कंट्री में जाओ, गल्फ कंट्रीज में जाओ। इसराइल का भी कोई वीजा अभी नहीं आ रहा, जहां तक कि मेरे हिसाब से देख रहा हूँ इसराइल कोई अपडेट अभी नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा तो उन भाई को, जिस भाई को 6-7 महीने से 8 महीने से जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनका प्रॉपर वीजा भी आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही बात बोलूंगा, सुनो सबकी, करो अपने मन की, बाकी आपका मर्जी। अगर आपको इसराइल जाना है तो आप वेट कर सकते हो, अगर आपको गल्फ जाना है तो आप जा सकते हो, बाकी आपको यूरोप कंट्री जाना है तो आप यूरोप कंट्री अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाया, आपको डिटेल्स में मैंने डीपली समझाया, ताकि आपको सही जब सटीक जानकारी रहेगी तो आपके पास खुद इतनी समझ बुद्धि है, विवेक है कि हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। तो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ दिया हूं। अगर आपके पास कोई सा भी सुझाव हो, कोई सा भी कमेंट्स हो, तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हो। मैं इसके लिए प्रॉपर एक और वीडियो बना दूंगा, क्वेश्चन आंसर, जो भी आपके दिल में आ रहा है, डाउट्स, कुछ भी क्वेश्चन आपका आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट साझा कर सकते हो। आई होप जो मैंने आपको वीडियो में बताया दोस्तों इंटरेस्टिंग बात आपको अच्छी लगी, चैनल पहले विजिट के पास लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, आप मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।